नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो मित्रों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ सीईटी का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट। तो जो भी मेरे साथी 7 और 8 जनवरी को सीईटी के पेपर में बैठने वाले हैं, इनके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट अब रेगुलर होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम तक। आपके एग्ज़ाम तक मैं टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट लगवाने वाला हूं। अगर आप ये 10 मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेते हैं तो मेरा पूरा आप विश्वास है कि आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ अपना सीईटी पहले ही अटैम्प्ट में आप पास कर लेंगे। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2022 में भारतीय सेना ने नए छलावरण पैटर्न और बेहतर लड़ाकू वर्दी के डिज़ाइन का आईपीआर दर्ज किया है। तो आईपीआर में आई का अर्थ है, ये जो आईपीआर दर्ज किया था उसमें आई का मतलब क्या था, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। मैंने पूरे मॉक टेस्ट में जितना आपका सिलेबस है वो सारे क्वेश्चन डाले हैं। तो करंट के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई का अर्थ क्या है? इंडियन है या इंटेलेक्चुअल है या इंटरनेशनल है या इंस्टीट्यूशनल है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप जवाब दें इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलेक्चुअल होगा। यस, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 में किस देश ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट, देखिएगा कौन सा है, CGHAME जेम 100 लॉन्च किया है? कौन सा देश है वो? रूस है, संयुक्त अरब अमीरात है या ईरान है या इंडोनेशिया है? कौन सा देश है बच्चों? यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, ईरान होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ईरान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। भारत सरकार गोयल ने 4 साल बाद भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है, अब जो भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं वो कौन है? अध्यक्ष का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो आप बताइए अध्यक्ष का नाम क्या था, जल्दी बताइएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कुछ बच्चों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, गलत है बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों, जो भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो चुना है वो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022 में पहली बार किस क्रिकेट टीम ने जीती हैं? जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है वो किसने जीती है T20 में? अभी जो हाल ही में हुए हैं ये मैच, तो बताइएगा कौन सी टीम ने ये जीती हैं? यस, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बॉम्बे क्रिकेट टीम ने। बॉम्बे क्रिकेट टीम ने ये ट्रॉफी जीती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को श्रद्धावान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को श्रद्धावान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही बताएं, क्या वो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने 5 गांधीवादी विभूतियों को श्रद्धावान पुरस्कार से सम्मानित किया है। यस, आज के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके सहयोग के लिए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस संविधान सभा के 7वें निर्वाचित हो चुके हैं?
किस संविधान सभा में 7 बार निर्वाचित हो चुके हैं? टिब्बी हैं, संग्रिया हैं, सरदार शहर हैं या श्री गंगानगर हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का क्या जवाब होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है, सरदार शहर हैं। कौन सा? सरदार शहर हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं, जो मेरे भाई बहन यहाँ पे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये CET का पेपर है, ये CET का पेपर है जो आपका 7 और 8 जनवरी को होना है। तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट यहाँ पे लगवा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट वाला मॉक टेस्ट है, इसमें से 80% क्वेश्चन आने की संभावना है। अक्टूबर 2022 में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? कौन सा संस्करण था? 10वां, 15वां, 13वां या 20वां? जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 13वां। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कहाँ पर किया गया? देखिएगा, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल थे वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पर ख़त्म हुए। तो कहाँ से शुरू हुए ये आपको पता चल गया होगा, जोधपुर की लूणी ग्राम पंचायत से शुरू हुए हैं। और ख़त्म कहाँ पे हुए हैं वो आपसे पूछा है, तो जल्दी बताएं ख़त्म ये कहाँ पे हुए हैं? यस, ख़त्म हुए हैं कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। यस मित्रों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? जो देखिएगा, बंजर भूमि पे जो सोलर ऊर्जा लगाई जा रही है उसके लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? जल्दी बताइएगा। सही कहा आपने, सौर कृषि आजीविका पोर्टल, सौर कृषि आजीविका पोर्टल शुरू किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम विश्वास की मूर्ति का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? जयपुर में, जोधपुर में, राजसमंद में, उदयपुर में? जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या जवाब होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब है राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब है राजसमंद। तो दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। CET एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्रजा सेवक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा अलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद क्या हो जाएंगे? शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 12 कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ की राज प्रमुख बनाया गया था? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर सी कोटा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो भी स्टूडेंट भाई बहन यहाँ पे मेरे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ हुई? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर? यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कहाँ पे? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मलवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए सभा की स्थापना की। कौन सी सभा थी? संप सभा,
मीना क्षेत्रीय महासभा, निमड़ा सभा या परोपकारणीय सभा? कौन सी सभा थी, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संप सभा। कौन सा? संप सभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है कि 8 सितंबर 1857 को खालिस्तान स्थान का ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। कौन सी थी वो? यस, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिथोड़ा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिथोड़ा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? मिलान करने वाला क्वेश्चन है, आपको सही बताना है कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के दलाव चंदावल दस्ते में शामिल थे? कौन थे? देखिएगा, पुरोहित गोपीनाथ। पुरोहित गोपीनाथ का संबंध किसके साथ था? ये था आपका किसके साथ में? कृष्णदास के साथ। किसके साथ में हो जाएगा आपका? पुरोहित गोपीनाथ का जो संबंध है वो किसके साथ हो जाएगा आपका, वो देखिएगा। अच्छा, आपको ये सीक्वेंस में बताना है। तो पुरोहित गोपीनाथ सबसे पहले, उसके बाद में राणा पूजा, उसके बाद में 3 नंबर पे जयमल, ये थे। और हकीम खां इसमें थे नहीं। 5 नंबर पे चरण जैसा, ये भी थे। और कृष्णचंद दास ये नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल के संबंधित थे? चौहान, भाटी, राठौड़ या सिसोदिया? बताइएगा, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या जवाब होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राठौड़। किससे संबंधित थे? राठौड़ से थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। पुरास्थलों से संबंधित निम्नलिखित युग्म पर ध्यान दें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनें। यस, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपकी इसको ऑप्शन सहित आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये लीजिएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। जल्दी बताएं इसका क्या जवाब होगा। यस, तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ए और बी सही है, सी और डी गलत है। ओके, इनके साथ में आपको जिले में बताया था। ए कहाँ पे? बालाथल। कहाँ पे? उदयपुर में, सही है। सुनारी कहाँ पे? झुंझुनू, सही है। बागोर कहाँ पे? राजसमंद, गलत है। गिल्लूगंड कहाँ पे है? भीलवाड़ा, ये भी क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। माइल्ड रो हेलो रचना किसने लिखी है? माइल्ड रो हेलो रचना किसने लिखी है? जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या केसरी सिंह ने लिखी है, मेघराज ने लिखी है, या मुरादीन लाल ने लिखी है, या कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है? यस, माइल्ड रो हेलो ये जो रचना है दोस्तों, ये लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है, ये आपको बताना है। ये है दोस्तों उत्तरी मारवाड़ी का। कौन सा? उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, टिमणिया गले में पहने जाने वाला है। मांदलिया ये भी पहने जाने वाला है। कांठला ये भी पहने जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी आंवला ये है जो गले में नहीं पहना जाता है। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है कि भंडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? जो भंडार भोज है किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, विवाह के समय, या उत्सवों के समय, या जन्म के समय? तो बच्चों जो भंडार भोज हैं ये रखा जाता है आपका विवाह के समय। किस समय? विवाह के समय रखा जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर
23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है लोक वाद्य यंत्र बम्पंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेरवाड़, मारवाड़, मेवाड़, कौन से हैं? यस, ये ऑप्शन मिलते जुलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मात खा जाते हैं। सही ऑप्शन है मेवात, ऑप्शन नंबर 1 मेवात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चांद तेम में राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उषा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित थे? ये आपको पूछा है। ये है अजमेर की, कौन सी? अजमेर की दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपसे बता दूं कि आप कर रहे हैं सीईटी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं सीईटी का मॉक टेस्ट लाइट हाउस एजुकेशन हब के साथ में। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, सुमेलित कीजिएगा। शहर है एक तरफ और एक तरफ क्या है? छतरियाँ हैं। तो जयपुर शहर में कौन सी छतरी हैं? बड़ा बाग है, छत्र विलास हैं, जसवंत विलास की हैं या गेटोर हैं? ये आपको सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिएगा, जल्दी बताएं क्या होगा। तो जयपुर में कौन सी है? गेटोर हो जाएगी। बात करते हैं जोधपुर में, जसवंत विलास हो जाएगी और कोटा में छत्र विलास हो जाएगी। जैसलमेर में बड़ा बाग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती हैं? जो सतलुज नदी है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती हैं? सिप्ला या लिपुलेख, नाथुला या जोजिला, कौन से दर्रे से निवेश करती हैं? ये आपको बताना है। सतलुज नदी के बारे में आपसे पूछा है। तो सतलुज नदी आपको पता है कि भारत में निवेश करती है कहाँ से? सिपकिला दर्रे से निवेश करती हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 समुद्री वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्ष वनों में, हिमाचलीय पहाड़ों में, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में या मृगव वनों में? ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस एग्जामों में आपसे पूछा गया है और ये जीडी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना और सीटी में भी तो 100% ये पूछा ही जाएगा। तो जो जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से रखें। ऐसे क्वेश्चन को आपको अलग से नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 28 है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड? जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर सी केरल में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका आज का कि भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन खालिस्तान राज्य में है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम? भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कंटेस्ट करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? जो पश्चिम तट का भाग नहीं है वो आपसे पूछा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोकंडम तट हो जाएगा बच्चों। कौन सा? कोरोकंडम तट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है आज के मॉक टेस्ट का, वो क्या है? यस, क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको ये बताना है। राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में बताना है और कुल भूगोलीय क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में है वो आपसे बताना है। यहाँ पे आपको डिग्री में बता रखा है और यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है किलोमीटर में, तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दक्षिणी भारत की पर्वत चोटियों की का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम आपसे पूछा है, यानी कि बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। कौन सा? घटते हुए क्रम में आपसे पूछा है। तो बताएं इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी,
गोंगुना, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। तो आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, अगला पढ़ने की भी आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, सीईटी का मॉक टेस्ट चल रहा है। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जितने मैं मॉक टेस्ट यहाँ पे कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट लगवाने वाला हूँ पेपरों से पहले, 10 के 10 मॉक टेस्ट लगाइएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने पेपर में 100% करके आएंगे और आपका पेपर जरूर पास होगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर, साबी, रुपरेला। यस, अगला जो क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है उदयपुर, बनास, बेचड़, करौली, ये जंगर गंभीर हो गया, डूंगरपुर, बाणगंगा, मेरिल। ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यस, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? राजस्थान की किस झील में बारहदरी स्थित है? बारहदरी किस झील में स्थित है? वो है अन्ना सागर में। किस में दोस्तों? अन्ना सागर में। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बादो सागर बांध स्थित है। बादो सागर जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में, दौसा में, भरतपुर में या चित्तौड़गढ़ में? जल्दी बताएं। माधो सागर जो बांध है दोस्तों वो स्थित है आपका कहाँ पे? दौसा में। कहाँ पे है? दौसा में है। तो अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने के लिए और अपने पेपर को अच्छे से क्लियर करने के लिए लाइट हाउस एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है 74 किलोमीटर है। कितनी है राजस्थान में नर्मदा की लंबाई? 74 यानी कि 74 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लिए, EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपको क्या दे रखा है देखिएगा, पहाड़ी मर्दा राजस्थान में पाई जाती हैं। पहाड़ी मर्दा राजस्थान में पाई जाती है कोटा सिरोही में, उदयपुर सिरोही में, सिरोही अजमेर में, उदयपुर कोटा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जो इमारती लकड़ी हैं उसके लिए जो सागवान के जो आपके वन है वो किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। याद रखिएगा जो इमारती लकड़ी है वो बांस की लकड़ियां रखिएगा। तो ये सागवान बांस जैसा है तो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। इस प्रकार से भी आप इन्हें याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है देखिएगा, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काली हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, सरिस्का, गजनेर, ताल छापर। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताल छापर हो जाएगा दोस्तों। सीईटी की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के लिए आवश्यक है लाइट हाउस एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और अपने अच्छे मॉक टेस्ट लगाएं, 10 मॉक टेस्ट जिनमें से पेपर के अधिकतम क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है ये आपसे पूछा है। राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का राज्यपाल ही क्या करता है? महाधिवक्ताओं की कौन क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? जो नहीं होता है वो पूछा है आपको। प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन का, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, फिर आपको मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने का निर्णय लेने की शक्ति खालिस्तान में निहित है। तो किस में है? राज्यसभा अध्यक्ष में, भारत के राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में या चुनाव आयोग में? राष्ट्रपति हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की बात हो रही है तो वो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? श्रीमती कांता कथुरिया, श्रीमती कमला भील, डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिन्हा। कौन है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से पढ़िएगा और सही जवाब बताइएगा दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे श्रीमती कांता कथुरिया रही हैं और प्रकाशवती शर्मा भी रही हैं, यानी कि 1 और 3 नहीं है, 1 और 3 यस, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं उसके बारे में पूछा है। जस्टिस NK जैन, ये तो रह चुके हैं। जस्टिस प्रकाश टाटिया, ये भी रह चुके हैं। जस्टिस जगत सिंह, ये नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के गठन 1994 में हुआ। अगला है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचित अधिकारी होता है। देखिएगा, 2 बातें कही गई हैं, उसमें से कौन सी सही हैं, कौन सी गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। तो इसका देखिएगा, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने स्क्रीन पर है। 14वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। किसके बारे में करता है? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये करता है दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, न कि पिछड़े वर्ग के लिए। यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है दोस्तों। यस, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद आसीन रहे हैं? भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश है जो राजस्थान सरकार का राज्य मंत्री के पद पे रह चुके हैं जी? ये आपसे पूछा है। तो वो है आपके जस्टिस फारूक हसन। जस्टिस फारूक हसन है जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी हैं और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, जस्टिस फारूक हसन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन का रट्टा मार लेना, सीईटी के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? सांवलदान या सुंदरलाल या आनंद मोहन या मोहन मुखर्जी? कौन है दोस्तों, जल्दी बताएं। सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 सांवलदान उज्जवल। सांवलदान उज्जवल रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। यस, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि जवाब आप दें। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? मंत्री, विभागीय, राज्य विधा और सभा सचिवालय के कर्मी, महालेखक राजस्थान। कौन है जो नहीं आते हैं?
यस बताइएगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी नहीं है। यस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके पूरे 150 क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ इस मॉक टेस्ट में। कंप्लीट पेपर दोस्तों, जैसा पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है वैसा का वैसा पेपर आपके यहाँ पे लगवाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत अच्छी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 51 है आपका वो क्या है देखिएगा। राजस्थान विधानसभा के कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? 28, 22, 24 या 33? ऑप्शन नंबर ए 28 है दोस्तों। कितने? 28। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? 167 167 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? जयपुर की जो महारानी है गायत्री देवी, वो पहली बार किस समय लोकसभा की सदस्य बनी थी? वो बनी थी 1962 में। कब बनी थी दोस्तों? 1962 में बनी थी। यस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? जो अच्छा खेल प्रदर्शन करते हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है ये आपसे पूछा है। वो दिया जाता है बच्चों गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया जाता है। यस क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। जो 2001 से 2011 तक गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बारे में पूछा है। तो गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? 32.5 रही थी दोस्तों। कितनी? 32.5। जनसंख्या से एक क्वेश्चन जरूर आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन आपका बनता है। आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा दोस्तों, जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपकरणों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? जो भारत सरकार का नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो भारत सरकार का नहीं है वो है बच्चों कौन सा? श्री गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, श्री गंगानगर। देखिएगा ये है जो भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। जो सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर जो गंगानगर जिला है उसके अंदर शुगर मिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अब की बार ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में हैं? तो ये किस फसल की किस्में हैं? ये है दोस्तों किसकी? मक्का की। ये किसकी हैं? मक्का की हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? यस जल्दी बताइएगा। ये है दोस्तों जापानीय इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने। राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर पशु घनत्व कितना है? तो 20वीं पशुगणना जो हुई है, गणना हुई है, उसके आधार प्रति हजार जनसंख्या पर कितने पशु घनत्व हैं ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 829 है दोस्तों। कितना है? 829 है। यस क्वेश्चन नंबर 61 से आगे आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। अब रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको ये बनता है कि आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करो। कम से कम आपको 30 से 35 सेकंड का वक्त लेना है रीजनिंग के क्वेश्चन में, और 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनके आंसर बता दूंगा, कैसे हुआ ये सारा आपको करके देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि बी को 9 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, एफ को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, क्यू को 2 के रूप में किया जाए, और डी को 8 के रूप में, और टी को 1 के रूप में, एम को 6 के रूप में, के को 7 के रूप में,
तो ये जो दिया है इसको किस रूप में लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिएगा f है, f को कितना लिखते हैं 3, स्टार्टिंग 3 से होगी, यस सब में 3 से है सर। लास्ट में t को कितना है 1, तो लास्ट में 1 आना चाहिए t के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। बस ऐसे ही आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 जो रीजनिंग का है वो ये देखिएगा, आपके लिए मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ। यस, पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष हैं, ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इतना वक्त ज़्यादा खराब मत किया करो। यहाँ से देखिएगा कथन से, कुछ गाय हिरण हैं, ये गाय हैं और ये हिरण हैं, ओके। कुछ हिरण मछलियाँ हैं, ये गाय थी हिरण थी, कुछ हिरण क्या है मछलियाँ, ये मछली होगी। तो कुछ मछलियाँ, कुछ गाय मछलियाँ हैं, भाई साहब नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं। कुछ मछलियाँ गाय हैं, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती हैं। बस डाउटफुल वाली कंडीशन है, तो बताइएगा क्या जवाब होगा डाउटफुल वाली कंडीशन में? तो यस बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। रीजनिंग के धुआंधार तैयारी करने के लिए आप जो मेरे चैनल के ऊपर एसएससी जीडी की जो रीजनिंग की क्लास आती है ना, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको मॉक टेस्ट के दौरान मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवाता भी हूँ और बहुत अच्छे से, क्योंकि जिसने एसएससी के जो रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए वो स्टेट लेवल तो कोई सा भी हो वो बहुत आसानी से पार कर सकता है दोस्तों। देखिएगा 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और जबकि एक अलग है। विषम शब्द को चुनिएगा। देखिएगा 4 शब्द कौन से हैं? बोतल है, नदी है, जार है, बाल्टी है। बोतल, नदी, जार और बाल्टी। बताइएगा इन तीनों में से विषम कौन सा है? यस, इन तीनों में से विषम कौन सा है? नदी है। इन तीनों में से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नदी हो जाएगा। नदी विषम क्यों हुआ ये बताइएगा। बोतल, बाल्टी और जार, इन तीनों में जल आता है और नदी का एरिया कितना बड़ा होता है जिसमें जल बहता है, उनमें जल बहता है इसलिए अलग हो गया है, इनमें जल बहता नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है देखिएगा, ढाका को क्या लिखा जाता है? 42,151 और बेलूर को लिखा जाता है 3677 89 के रूप में लिखा जाता है। तो एलनाबाद को क्या लिखा जाएगा? इसकी कोडिंग करके आपको बतानी है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, मैं बहुत अच्छे शानदार वाले क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सेशन को लाइक करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है दोस्तों, ओके। यस, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस वीडियो की एक अलग से वीडियो बना के आपको 2 तारीख के बाद में, देखिए पहले बता देता हूँ, 2 तारीख के बाद में उस क्वेश्चन की मैं अलग से वीडियो बना के पूरा समझा के आपको संक्षिप्त में आपके सामने लेके आ जाऊँगा दोस्तों। तो आपका बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर भी आपका करने को बनता है। पी स्थित है ओ से 300 मीटर पूर्व की ओर, क्यू स्थित है ओ से 400 मीटर उत्तर की ओर, आर स्थित है ठीक क्यू और पी के मध्य। क्यू और आर के मध्य कितने व्यक्ति हैं कितनी दूरी है? यस, ये आपका जो डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है सॉरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब हो जाएगा 250 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 250 मीटर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है दोस्तों। 66 नंबर पढ़िएगा। शिक्षक कितने हैं? 3 हैं। व्यवसायी कितने हैं? 2 हैं। और एक क्या है यहाँ पे? राजनीतिज्ञ हैं, जो केवल राजनीतिज्ञ हैं। ये अलग अलग यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उपरोक्त चित्र में 3 वर्त हैं, क्रमशः व्यवसायी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और शिक्षक हैं। यदि तीनों का वर्त एक दूसरे को काटते हैं तो वो किसको दर्शाएंगे? कुछ एक राजनीतिक के, शिक्षित और व्यवसायी, क्या वो तीनों पार्ट को दिखाएंगे जो आपस में तीनों को काटते हैं? यस, वो तीनों को दिखाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? आपका कोडिंग डिकोडिंग से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी कोड के अंतर्गत TRIVE को NDRUM को, देखिएगा इस प्रकार से पूरा है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में ER
NAK को ULAM कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो आपको बता देता हूँ, आप करके देखिएगा, नहीं आता तो आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यस, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। पहले मैं आपको बयान पढ़ता हूँ इसके लिए, फिर मान्यता पढ़ता हूँ। 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यता क्या है? प्रथम, भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। द्वितीय, भारत सरकार, देखिए सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने की प्राप्त धन है। तो कौन सा इसके लिए मान्यताएं सही है इस बयान के लिए, वो आपको बताना है। पहला देखते हैं, भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल सही है। और देने के लिए जो उनके पास प्राप्त धन है तभी तो दिया जाना चाहिए, या ऐसे दे देंगे, तो दूसरा भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों आपके लिए, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनके को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बनेगा? फर्नीचर बनेगा किसका? लकड़ी का। और लकड़ी को क्या कहेंगे? तिनका। ऑप्शन नंबर सी तिनके का बन जाएगा भाई साहब फर्नीचर। ओके, हो जाएगा दोस्तों। यस, तो सीटी की तैयारी, राजस्थान की सीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को बता दूं कि हम लगा रहे हैं यहाँ पे राजस्थान सीटी का मॉक टेस्ट। तो सीटी के मॉक टेस्ट लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे जुड़ें और अपने हर एक दोस्त तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 243 को हाउ आर यू और 631 को विल यू कम लिखा जाता है, 928 को हाउ अबाउट हिम लिखा जाता है। तो आर का कोड क्या होगा बच्चों? आर का कोड आपसे यहाँ पे पूछा है, तो आर का कोड होने वाला है कितना? 4। आर का कोड होने वाला है कितना? 4 हो जाएगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िएगा, 71 के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। दिए गए प्रश्न चिन्ह में ये जो 4 डॉट हैं कि बाईं और 2 अक्षर समूहों के बीच कोई संबंध है, वही संबंध इन चिन्हों के दाईं ओर के अक्षर के समूह के बीच विकल्प है। तो ये आपको ये बताना है, विवाह का जो संबंध समारोह से है, तो मृत्यु का संबंध किससे है? विलाप से है। यस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही क्वेश्चन, विलाप। विवाह का संबंध समारोह से है, तो मृत्यु का संबंध किससे होगा? विलाप से हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िएगा। 72 है, ABCDPQRS केंद्र की ओर मुँह करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। PA के बाईं ओर तीसरा, RP के दाईं ओर दूसरा, Q न तो P के और न ही R के एकदम बगल में है, CB के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, SC व R के ठीक बीच में बैठा है। A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो A व P के बीच कितने लोग बैठे हैं? यस, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का पजल वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है कितना? 4। A और P के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। ये आप पजल बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे ये मॉक टेस्ट है, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे कराए जा रहे हैं दोस्तों। ओके, तो उम्मीद है आज का जो मॉक टेस्ट है ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो इसलिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, अपने हर एक दोस्त को बताइएगा कि इस चैनल पे आएँ और एक मॉक टेस्ट लगा के अपनी जो लेवल है उसको ज़रूर परखें। सभी प्याले बोतलें हैं, कुछ बोतलें जग हैं, कोई जग प्लेट नहीं है, कुछ प्लेट मेज हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ मेज बोतलें हैं, कुछ प्लेट जग हैं, कुछ जग बोतलें हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही है पहचानिएगा जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा कुछ जग बोतलें हैं। ये ऑप्शन निष्कर्ष सही है, बाकी गलत हैं। यानी कि ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों कौन सा सही आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 नंबर अनुसरण करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से, खूनी रिश्तों से, जहाँ पे कोडिंग वाली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनता है वो है आपका।
निम्नलिखित में से किसका अर्थ ए सी ए का की पत्नी है? कहाँ पे जो सी है वो ए की पत्नी हो जाएगी, यानी कि ए सी का पति बन जाएगा। देखिएगा, गुणा का मतलब क्या होता है? पिता है। माइनस का मतलब भाई हैं। प्लस का मतलब पुत्री हैं। भाग का मतलब पत्नी है। सिर्फ इतना पढ़ा करो, बाकी फालतू की चीज़ें छोड़ दिया करो। आपको इन संबंध में इस प्रकार से संबंध रखने हैं और इसको सेट करके आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इंटू डी। डी का मतलब क्या हो जाएगा? पिता, और उसके बाद डी माइनस बी, माइनस का मतलब हो जाएगा भाई हो जाएगा, और फिर आ गया प्लस, प्लस का मतलब पुत्री हो जाएगा। यानी कि सी क्या है? पुत्री है किसकी? बी की। देखिएगा, ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ए क्या है? पिता है किसका? डी का। और डी क्या है? भाई है इसका, किसका? बी का। और बी क्या है? पुत्री है किसकी? सी की। तो इस प्रकार से आप संबंध में चलते हैं तो बिल्कुल आप सही करेक्ट संबंध पे पहुंच पाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो अगला है देखिएगा 25 45, 25 45 35 23 और 30। यहाँ पे हैं 60 20 40 30 और 30। आगे हैं 25 40 35 65 और बीच में कितना आएगा ये आपको बताना है। तो लुप्त संख्या के स्थान पे दोस्तों आने वाला है 33 33 आएगा। 33 कैसे आया ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको हिंट पता करना है 33 कैसे आया, यानी कि कैसे आया। अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो मानिएगा आप SGD के एग्ज़ाम में और जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके अलावा CT का एग्ज़ाम है या अलग कोई आप GD के अलावा और भी कोई रीजनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे लुप्त संख्या का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों आज हम देख रहे थे CT का मॉक टेस्ट। CT के मॉक टेस्ट नंबर 1 के अंदर आपने 75 क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो दोस्तों मुझे एक बार बताएं कि आपने जो 75 क्वेश्चन लगाए हैं वो कैसा लगा, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपके लिए यूज़फुल रहा? तो एक बार कमेंट करके बताएं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, मैथ के क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल न बचता हो, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 36 48 और 112 से भाग देने पे कोई शेषफल नहीं बचता है दोस्तों? यस, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो जवाब होने वाला है 1008। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 1008 हो जाएगा दोस्तों, जिनमें भाग इन सब का क्या है? पूरा पूरा भाग चला जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत से संबंधित। मैथ के अंदर औसत वाले चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक सप्ताह का औसत तापमान है 30 डिग्री। सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 31 डिग्री है। तो सप्ताह के शेष दिनों का तापमान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 28.67 सेंटीमीटर। ओके, सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 78 नंबर है क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर घन में कितना है ये आपसे पूछा है। तो 78 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 पाई हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 90 पाई हो जाएगा। यस, अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला जो क्वेश्चन आता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवर्त की त्रिज्या 8 है तो अंतर्वर्त की जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। उसकी आधी हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है मेरे सामने ये देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये देखिएगा बाकी सारे क्वेश्चन रेडी हैं आपके। मैं यहाँ पे हिंदी भी कराने वाला हूँ, इंग्लिश भी कराने वाला हूँ, कंप्लीट आपके 150 के 150 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिएगा, ये देखिए कंप्लीट 150 क्वेश्चन, जहाँ पे साइंस भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, सब आएगा।
तो इस सेशन के अंत तक बने रहें और अगले सेशन में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस सेशन को आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे अगला सेशन में उतना जल्दी लेके आऊँगा। जब 10 के 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपको मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए लाइक करना बनता है, शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे बच्चों। इस कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और कमेंट में ये भी टाइप करेंगे सर नेक्स्ट क्लास लेके आइएगा, सर नेक्स्ट क्लास लेके आइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी मैं आपके लिए अगली क्लास लेके आने वाला हूं दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नए सेशन में।